हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 37.60% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 19.03% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 22.65% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 18.20% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 644 रुपया 78 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 29,234 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो टोटल 29,234 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट को ओपन करते हैं तो मेरे तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट है। तो गिफ्ट्स आपको कैसे मिलेगा, तो जब आप अकाउंट बना लेंगे, जब आपका क्लियर अकाउंट ओपन हो जाएगा तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी अभी आपको जो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा तो एक बार आप इसमें मैसेज करेगा कीजिएगा, मैं अब जो है आपका गिफ्ट ऑनलाइन सेंड कर दूंगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 66,343 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 10% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,51,796 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 39% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,53,322 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 84% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,37,600 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,68,643 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,77,548 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 84 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एचडीएफसी असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल, एबॉट इंडिया लिमिटेड हेल्थ केयर, मुथू फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 98.5 और कैश पे है 1.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 23.8, अदर्स पे 21%, हेल्थ केयर 9.8, टेक्नोलॉजी 9.6, कंस्ट्रक्शन 8.2, एनर्जी 7.4, मेटल एंड माइनिंग 6.9,
कंज्यूमर स्टेप्स 6.8 और ऑटोमोबाइल पे 6.5%। अगर आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.09 और पीबी रेशियो 4.41। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें आप मिनिमम 100 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 37.6, 3 साल में 19, 5 साल में 22.6 और एनुअल है 18.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 41.5, 3 साल में 17.6 और 5 साल में 21.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, लेकिन 3 साल और 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो क्या टारगेट होना चाहिए आपका एसआईपी और लमसम का इस म्यूचुअल फंड के साथ। तो लमसम में जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 6 साल का, और एसआईपी में जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 10 साल का। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के साथ अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देगा। तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ जो आपको याद रखना है, 6-10 का फॉर्मूला याद रखना है। 6 साल लमसम, एसआईपी 10 साल। अगर बात करें कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, जो कि आज के डेट में है नंबर 1 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी पे है। चाहे बात करें 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का, यह हमेशा अपना कैटेगरी पे नंबर 1 पे है अभी लार्ज एंड मिड कैप फंड की कैटेगरी पे। तो म्यूचुअल फंड का नाम क्या है? मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.69% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.10% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। सौरभ पंत अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 644 रुपया 78 पैसा। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.10% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।